हेलो। हाँ। अरे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप पता बता दो, मैं आ जाता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ जी, कोई है? आओ डॉक्टर साहब आओ। आप ही ने फ़ोन किया था? नहीं, लेकिन फ़ोन तो मुझे इसी एड्रेस से आया था। फिर किसने बुलाया था? तुम्हारी मौत ने बुलाया था डॉक्टर साहब। मतलब? मतलब ये बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? तुम्हारा गला घोटूं या कोई और मौत का तरीका पसंद है तुम्हें? अरे तुम हो कौन और मुझे क्यों मारना चाहते हो? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझसे क्या पूछते हो? जाकर उस औरत से पूछो जिसे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी नजरों से गिरा दिया। उस औरत ने तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा देवता माना था, और तुमने क्या करा उसके साथ? तुम्हारे माँ बाप ने रात को धक्के मार कर निकाल दिया उसको घर से। तुम मीनू की बात कर रहे हो? अरे वो तो एक धोखेबाज है। उसने मेरे परिवार की इज्जत कहीं नहीं छोड़ी। अरे मेरे परिवार की आंखों में धूल झोंक के ना वो अपने आशिक के साथ भाग गई। डॉक्टर, जवान संभाल के बात कर, नहीं तो तेरी जवानी ही खींच लूंगा। अरे तू है कौन और क्या लगता है उसका? मीनू मेरी बहन है। करण, अच्छा हुआ तेरा चेहरा मेरे सामने आ गया। तू सुनना चाहता अपनी बहन की काली करतूत? अरे रात के अंधेरे में वो अपने आशिक के साथ भाग गई। मेरे माँ बाप ने उसे देखा है अपनी आंखों से। वो अपने आशिक के साथ नहीं भागी, वो अपने सौभाग्य भाई के साथ थी। उस रात वो बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, मगर तुम्हारे माँ बाप ने एक न सुनी। मैं जानता हूं डॉक्टर रोहित, तुम एक बहुत नेक इंसान हो, मगर तुम्हारे माँ बाप ने अपने फरेब में तुम्हें भी शामिल कर लिया। कौन पागल भाई होगा जो अपनी बहन का सिंदूर अपने हाथों से उजाड़ेगा? तुम पूछोगे नहीं कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूं? तुम ही तो कह रहे थे मेरा खून करने आए हो। मैं तुम्हें मारने के लिए मधु के कहने पर आया था। मधु ने कहा था, हाँ, तुम्हें मधु ने कहा था मारने के लिए। उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। वो इतनी गिर गई जो मुझे मरवाना चाहती है? डॉक्टर साहब, तुम मेरे घर चले जाओ, वहीं पर है मीनू। जब तुम उससे बात करोगे वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। कोई औरत अपने पति से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। लेकिन क्या मीनू मुझे माफ करेगी? पति कितना भी कसूरवार हो, मगर औरत उसे हमेशा अपना भगवान मानती है, और भगवान से ज्यादा दिन रूठ के नहीं रह सकती। और हाँ डॉक्टर साहब, मुझे आपकी घड़ी और अंगूठी चाहिए। मधु को सबूत तो पेश करने होंगे ना? अच्छा, मैं समझ गया। अपना ध्यान रखना। मीनू, मीनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो मीनू। किससे माफी मांग रहे हो आप? जिसका आपने हाथ पकड़कर 7 जन्म निभाने का वादा किया था वो तो मर चुकी है अब। ये क्या कह रही हो मीनू? मेरा तुम्हारा साथ कभी नहीं छूट सकता। डॉक्टर साहब, अब तो साथ भी छूट गया और दिल भी टूट गया। अब बुझे हुए दिए में फिर से चिंगारी मत लगाओ। जो खुद बुझकर राख हो गया हो वो क्या चिंगारी लगाएगा? मुझे अब तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मीनू कि तुम मुझे धोखा कभी नहीं दे सकती, पर माँ बाप भी तो औलाद से कभी झूठ नहीं बोलते ना। मेरे साथ फरेब हुआ है और वो तुमने नहीं किया, मेरे माँ बाप ने किया है। मैं तुम्हारा पति हूँ मीनू। हाथ छोड़ो मेरा। क्या तुम्हें पहले नहीं पता था मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? हम गरीबों की भी इस मोहल्ले में थोड़ी बहुत इज्जत है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ।
अबे ये कौन पड़ा है? कोई शराबी है क्या? चल इसकी जेब देखता हूँ, कुछ दावत पानी का जुगाड़ हो जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे? चलो। डॉक्टर साहब क्या हुआ? ओए इधर आ। जी साहब। अबे जब वो गेट खोल के गया था तू कहाँ था? मैं ही था साहब। मैंने आंख खोल कर देखा, डॉक्टर साहब फोन पर बात कर रहे थे और फिर मैं सो गया। क्यों सो गया? डॉक्टर साहब अब मुझे अपने साथ ना ले जाएं। ये अच्छा हुआ साहब मैं सो गया, वरना मुझे और डॉक्टर साहब को दोनों को एक साथ ढूंढना पड़ता आपको। कमबख्त, अगर तू साथ गया होता तो ये नौबत ही ना आती। हो गया, क्या हो गया? काम तमाम कर दिया मैंने उसका, मार दिया। और जैसे राजा महाराजा निशानी मंगाया करते थे ना, आंख निकाल के लाते थे, कोई दांत निकाल के लाते थे, मैं इतना निर्दयी जल्लाद नहीं, मगर मैं फिर भी उसकी अंगूठी और ये घड़ी लेके आया हूँ सबूत के तौर पर। करण, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे अभी ले जाओ, पर तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं और पैसे ले? मैं पैसे का भूखा नहीं, मुझे दौलत से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ऐसा मत कहो मधु। तुम कातिल हो। मैं कातिल हूँ? एक सफेद पोश इंसान को कातिल किसने बनाया? कातिल बनाया आपने। वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए। मुझसे पीछे छुड़वाने के लिए? और तुम तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हें उससे पीछे छुड़ाना है। वाह वाह, क्या चाल है। इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान छुपा होगा, मैंने ये नहीं सोचा था। पर मैडम तुम एक बात भूल गई, जो तुम्हारी मोहब्बत का इंतकाम ले सकता है, क्या वो अपनी मोहब्बत का इंतकाम नहीं ले सकता? मत डरो मत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। तुम्हें समझ हो तो समझ जाओ, तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा, है ना? सही सही, सही। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैंने सुना नहीं, हाँ करा ना? हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम एक काम करो, तुम सीधी ब्यूटी पार्लर जाओ, डेंटिंग पेंटिंग करा के आओ, और मैं लेकर आता हूँ पंडित जी को। मगर सोचने का सवाल ये है कि रात में ब्यूटी पार्लर खुला मिल जाएगा? टेंशन मतलब मारा ब्यूटी पार्लर को। तुम एक काम करो, क्या करना है? कुछ नहीं, पिताजी को बुलाओ, हम पिताजी के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद हनीमून पर कहाँ जाना? मसूरी चलना है ना? मसूरी? मधु, तुम मसूरी जा रही हो? पिताजी। हनीमून? किसका हनीमून? अरे ये कौन है? मैं आपका दामाद। दामाद? मेरा दामाद? हाँ, मिलवाया नहीं? अरे कौन है ये? मुझे भी तो पता चले। और इतनी रात में हमारे घर में कर क्या रहा है ये? कौन हूं मैं? इन्हें भी पता नहीं है इतनी रात में मैं इनके घर में क्या कर रहा हूं? मधु, तुमने इन्हें बताया नहीं? कोई बात नहीं, अब बता दो, साफ साफ बता दो कि मैं कौन हूं, इनके घर में क्या कर रहा हूं इतनी रात को। पापा जी, मुझे माफ कर दो। माफ? माफी? माफी क्यों मांग रही हो? बिना माफी मांगे बताओ। पापा जी, ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? तुम मुझे ऐसे शक की नजर से क्या देख रहे हो? पापा जी, मैंने आपसे सब कुछ बता दिया और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मधु बेटा, तुम रो मत, परेशान मत हो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वाह, ये होते हैं आदर्श पिताजी, आदर्श ससुर साहब। मैं धन्य हूं आपको अपना ससुर पाकर। आप मेरी जिंदगी में आए और ये मेरी जिंदगी में आई, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। वाह वाह, खुश रहो। वाह वाह, वाह। और बता, मैं क्या करती? लेकिन तूने ये क्या किया? एक खूनी से शादी करना मंजूर कर लिया। जो होना था हो गया, इस बात को बार बार मत दोहरा।
मैं तुझे बहुत होशियार समझती थी, लेकिन तू उस गवार की बातों में कैसे आ गई? मैं गुस्से में थी, मुझे क्या पता ये सच में उसका खून कर देगा। और अब शादी के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं बचा। लेकिन तू अंकल से कहकर उसे पुलिस के हवाले क्यों ना करवा देती? नहीं यार, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लो पानी। मेरे बच्चे का कुछ पता चला? अभी कोई पता नहीं चला है। गाड़ी मिली है उसकी, वो नहीं मिला। मेरा बच्चा गाड़ी छोड़ के कहाँ जा सकता है? कराई तो है मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में दर्ज। बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। घबराओ मत, वो कोई बच्चा थोड़ा ही है, दुनिया देखी है उसने भी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। डर गए? हाँ भाई, ये मेरी गलती है, तुम मुझसे डरती हो। तुम मेरी होने वाली धर्म पत्नी हो और मैंने तुमसे इजहार तो करा, प्यार ना करा। तुम्हारे लिए कोई प्यार भरा गाना गा दो? अरे हटो। अरे रुको रुको, बैठो। अब ठीक है? मुझे परेशान मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? मगर मैं तो तुमसे प्यार की बात करने आया था। और ये मैं प्यार व्यार कुछ नहीं जानती। बहुत आसान सी बात है, प्यार करना मैं सिखा दूंगा। शादी से पहले किसी गैर लड़की का हाथ छूना गलत बात है। और तुम यहाँ से चले जाओ और आराम करो। कैसी बात कर रही हो? गैर? मैं तुम्हारे लिए गैर? शादी भी हो जाएगी जिस हिसाब से हम मिल रहे हैं ना, जो चल रहा है हमारे बीच में। अभी मिले, अभी मुलाकातें बढ़ी, प्यार हो गया, शादी भी हो जाएगी और बहुत जल्द हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है? समझ में नहीं आ रही? हाँ यार, कोई कोई बात तो मेरी समझ में भी नहीं आती मेरी। ये गई कहाँ? यहाँ पर आ गई? मधु, तुम रो रही हो? मैं समझ सकता हूँ, शायद तुमने जो सोचा था वो नहीं हुआ ना। सोचा कुछ तो हो गया कुछ। सही बात है, मगर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे ही तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना था, पर क्या करूं, अब तो हो गया ना जो होना था। मैं नाराज नहीं हूँ। जानते हो मैं यहाँ क्यों आई? मैं क्या जानूं? सच में नहीं जानते? अब समझ गया, मोहब्बत का अकेले में मजा है। मैं समझ गया मेरी फूलगोभी यहाँ क्यों आई है। और देखो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। तुम्हारी शरारतें बड़ी अजीब है। अरे मैं पूरा आदमी अजीब का अजीब हूँ, जब तो तुम्हारी एक इशारे पर मैंने कत्ल कर डाला। ये शब्द कभी अपनी जुबान पे मत लाना। अच्छा बाबा, नहीं लाऊंगा अपनी जबान पर, मगर तुम ये रोने की सूरत मत बनाया करो। जब तुम रोने की स्थिति में आती हो ना, तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है। मोहब्बत करते हुए अच्छी लगती हो। एक बात बताऊं, अगर तुम आगे से कभी भी उदास हुई ना, मजनू की कसम, जान ले लूंगा। अरे यार परेशान मत हो, रोहित जहाँ भी है जल्द लौट कर आ जाएगा। अरे यार, मेरा बेटा कभी घर से बाहर गया है, उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। ये घड़ी किसकी है? ये घड़ी तो शायद मेरे दामाद जी की है। अरे तुम्हें तो मैंने अपने दामाद जी से कभी मिलवाया नहीं। दामाद जी, ओ दामाद जी। जी ससुर साहब। रोहित कहाँ है? मुझे क्या पता प्रमुख साहब रोहित कहाँ है, ये तो तुम्हें पता होगा। मेरे गिरवान से हाथ उठाओ, तुम्हें चैन नहीं पड़ा मुझे जेल भेजने के बाद भी, और फिर भी तुम मुझसे। तो ये घड़ी कहाँ से आई फिर? अच्छा ये है।
हाँ, ये घड़ी तो बिल्कुल रोहित की है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे प्रमुख साहब, कहाँ इस जाहिल के मुंह लग रहे हो? छोड़ दो इसे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस आएगी और दूध का दूध पानी का पानी कर देगी और ये फिर से जेल जाएगा। आप हटो। सही कह रहे हो, मैं फिर से जेल जाऊंगा, मगर जेल में अकेला नहीं। ससुर साहब, हमारी बहू रानी के साथ जाएंगे। जानते हो पूरी कहानी की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? एडवोकेट मधु। सही कह रहा हूँ मधु जी? मैं तो सिर्फ उस रास्ते पे चला हूं, इस रास्ते पे चलाने वाले मधु जी हैं। दुख हुआ, एहसास हुआ कुछ थोड़ा बहुत। बहुत घर उजाड़े हैं प्रमुख साहब, याद करो कितनी आंखों में आंसू दिए हैं तुमने, और जब अपनी बारी आई दिल भर आया। तेरी दुश्मनी मुझसे थी, मुझसे निकालता मेरे बेटे को क्यों मारा? मेरी बहन से किसकी दुश्मनी थी? मेरी बहन दर दर भटकती रही, मैं किससे जाकर कहूं? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रायश्चित हुआ है तो आगे जिंदगी में याद रखना, गरीब भी इंसान होता है, गरीब की इज्जत भी इज्जत होती है। तुम्हारे पास तो दौलत है, कोठियां हैं, बंगले हैं, गरीब के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। डरो मत, घबराओ मत, रोहित जिंदा है। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि हम लोगों के लिए रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं? कभी कोई भाई अपने बहन का मांग का सिंदूर नहीं जान सकता। चलो तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाता हूं। आओ। कहाँ है मेरा बेटा? अरे क्या हुआ? अरे प्रमुख साहब, अगर रास्ता खराब है, पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। अच्छा, गाड़ी नहीं जा सकती? नहीं भाई साहब, चाबी लो, कभी नुका ना रख ली। कहाँ रह गए? अरे यार, यहाँ को आदमी नहीं निकल सकता तो गाड़ी कैसे निकल जाएगी? अब प्रमुख साहब, इसमें मेरी गलती है क्या? ये रास्ता ही तुम्हारा है, तुम यहाँ के क्षेत्र के नेता हो। उधर तुमने रास्ता तुड़वा दिया था, वो अभी तक बनाना, उसमें गड्ढे गड्ढे, वहाँ गाड़ी ना निकलती। जो कुछ भी है युवा देख लो। लो जी प्रमुख साहब, जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जूते भी टूटेंगे भी तो। अरे बहन, भैया, रोहित कहाँ है? भैया वो तो चले गए। चले गए? कुछ बता के गए? नहीं। तूने उन्हें रोका नहीं? मैंने तेरे पास भेजे थे। तूने मुझे परेशान कर दिया, अब तू मेरे जज्बातों से खेल रहा है। मुझे परेशान मत कर। अरे अरे प्रमुख साहब कसम खा रहे हो, मैंने घर भेजा था, मैंने कहा था कि जा मेरी बहन से माफी मांग ले, तुझे माफ कर देगी। बहुत बड़ा दिल है उसका, हमारी जिंदगी में रखा है क्या? हम मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात बता दो, रोहित मेरा भी बहन हुई था, मेरी बहन का सुहाग था, मैं क्यों अपनी बहन का सुहाग उजाड़ूंगा? अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है ना, अगर मुझे मारने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो चलाओ गोली, मार दो। रुको, पहले इसकी आवाज बंद कर दूं, बाद में तेरी भी सुनूंगा। बिट्टू, तू क्या ले रहा है यहाँ पे? चला जा यहाँ से, भाग जा, चला जा यहाँ से। प्रमुख साहब, तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है ना, तो मेरे गोली मारो, तुम्हें किसी को मारने का कोई हक नहीं। मेरी दुश्मनी तुमसे है और तुम्हारी दुश्मनी मेरे से। मारो गोली, मैं हूं तुम्हारा दुश्मन, चला जा यहाँ से। भाई मैं जाने वाला नहीं यहाँ से। सुनो तो सही, रोहित मेरे पास है। अबे तुम ये क्या खेल खेल लो मेरे साथ? बंदूक देख के ही तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई क्या? चल के देख तो लो, रोहित ना मिला तो गोली मार दिया। गोली भी यही है, हम भी यही हैं। चल फिर। भाई तेज से दिखा। मेरा बेटा बांध रखा है, अब ना बचोगे तुम तीनों। तू अब भी नहीं सुधरा? मेरी बहन मेरा क्यों मार रही है? मुझे तो यहाँ पड़े हुए मिले, मैंने इसलिए बांध दिया कभी ये भाग ना जाए। और तुम्हें बताने आ रहा था मैं तो, और पानी पिलाया मैंने तो इन्हें। अरे डॉक्टर साहब, तुमसे जरा सा भी पाइप ना टूटा। डॉक्टर मेरे आगे थोड़ी बहुत ताकत तो होनी चाहिए थी। ये मेरे हाथ बंध रहे, इन्हें खोल दो पहले। अरे मैं बहुत बुरी तरह से बांधने में, तुझे पता ना तेरे बहनों ही लगाए ये।
अच्छा प्रमुख साहब, आपका बेटा आपको मिल गया है और कोई गलती हुई है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। अंकल जी मुझे माफ कर दो, मैं भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। बेटा तुम्हारे मुंह से अंकल नहीं, ससुर शब्द अच्छा लगता है। तुम दामाद हो मेरे। दामाद? जीजा जी ठीक है। बहन पसंद है तुझे? बस मौसा जी अब तुम भी मुझे आशीर्वाद दे दो, और ससुर साहब तुम भी दे दो, और तुम गले लग जाओ। आ जाओ आ जाओ। क्या परिवार है। लो फोटो ले, तो फोटो। हाँ ये